کو इन मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। हमारा माजी आपके सामने है। हमने भी दुनिया भर का मुआशी बहरान का मुकाबला किया था। हमने फाइनेंशियल रिसेशन का, दो सैलाब के और दहशत गर्दी का दिन रात हमले का मुकाबला किया था, मगर उस मुआशी बहरान में हमने एक दिन भी नहीं कहा कि हम क्या करें। हमने एक दिन के लिए भी इस मुल्क के गरीब अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। यही तो वजह है कि चाहे वो हमारा ज़राअत का सेक्टर हो, जिसको हमने इंपोर्ट करने वाले ज़राअत का जो सिलसिला चल रहा था, उसको हमने तब्दील करके एक्सपोर्टिंग पे लेकर आ गए थे ताकि आपका किसान खुशहाल हो सकते थे। यही वजह था कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में शुरू किया था। जब महंगाई चल रहा था, जब फाइनेंशियल रिसेशन चल रहा था, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि पूरे मुल्क में जो गरीब से गरीब तरीन औरतें हैं, उनको हम थोड़ा सा मदद करें, उनको उस महंगाई से और उस मुश्किल मुआशी बहरान से थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकें। यही तो वजह है कि हमने उन मुश्किल सूरत हाल में, जब उस वक्त का जब फाइनेंस मिनिस्टर शुरू में इसाक़ साहब था, वो ऑन द रिकॉर्ड है कि ख़जाना खाली है। ख़जाना खाली होने के बावजूद हमने तनख्वाह में इजाफ़ा किया, हमने पेंशन्स में इजाफ़ा किया, हमने पेंशन्स में 100% इजाफ़ा किया, हमने तनख्वाह में 150% इजाफा किया। हम तो दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे थे। हम दहशत गर्दों से, हमारा पाकिस्तान का जो फ़ौज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, हमारी पुलिस है, वो सब पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे लड़ रहे थे, शहादतें कबूल कर रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे। हमने उनको भी लावारिस नहीं छोड़ा। हमने अपना जो सिपाहियों का तनख्वाह है, जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें भी 175% इजाफा किया, ताकि जब वो अपना जान का कुर्बानी दे रहे थे, उनको ये सुकून हो कि आपका घर तो चलेगा। ये हुकूमत का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जहां हम अपना आवाम का ख्याल रख रहे हैं, वहां चाहे वो आपका रेवेन्यू जनरेशन हो, आप बाकी सूबों से आगे भी हो, रिसोर्स जनरेशन में आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बाकी सूबों से कम है, लेकिन उसके बावजूद आपका जनरेशन ज़्यादा है। वो इसलिए कि आप वफाक की तरह नैब और ब्लैकमेल और तशद्दुद और जुल्म से ये रिसोर्स जनरेशन करने की कोशिश नहीं करते हो। आप बिजनेस कम्युनिटी को इंकरेज करते हो, आप इनको इस सिस्टम में लेकर आते हो, आप इनको इंसेंटिवाइज करते हो कि अगर आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बाकी सूबों से कम होंगे तो उनका फ़ायदा में होगा कि आपके साथ, आपके यहाँ वो काम करे। और इस तरीके से आपने सालों साल इजाफा किया, सालों साल अपने टारगेट्स मीट किए। और जिन्होंने सालों साल अपना टारगेट मिस किया है, जिनका सालों साल का इनकॉम्पिटेंस का रिकॉर्ड है, फेलियर का रिकॉर्ड है, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हम तो नालायक सूबाई लोग हैं जो रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सकते हैं। वो गैर आईनी कदम उठा रहे हैं और समझते हैं कि वो सूबे को पुलिस करेंगे। वो दिन जब सूबे हिसाब मांगने शुरू कर देंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको सारे सूबों के साथ मिलके चलना है। जिस तरीके से इमरान की हुकूमत अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, अगर इन मुश्किल हालात में ये सिलसिला चलता रहेगा तो अवाम का जज्बा पे, अवाम का नाराज़गी पे, अवाम की जोश पे कोई काबू नहीं आ सके। आप कहीं जाके देख लें, इस सूबा के अवाम को हम क्या कह सकते हैं कि आप अपने ज़रूरत के ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हो, आपका आईनी हक है। आइन के मुताबिक
آپ کا سب سے پہلے کا حق ہے اور پھر باقی پاکستان کا حق ہے. مگر جہاں گیس پروڈیوس ہوتا ہے وہاں کے عوام کو گیس شارٹیجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں کا عوام کے لیے گیس ہے ہی نہیں. کراچی جیسا شہر میں عوام اپنا چولہا نہیں جلا سکتا. پاکستان کی معیشت کیسے چلے گا؟ کہ آپ ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ آپ وہ معاشی مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہو. آپ عوام کو وہ سیفٹی نیٹ دلوا سکتے ہو, ان کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہو, کشن دلوا سکتے ہو کہ یہ جو مشکل وقت کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس میں جو کمزور ترین طبقہ ہے ان کو مدد ملنا چاہیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ بزنس up to 24 hours shine.